ब्रजभूमि का कण कण भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का साक्षी रहा है। यही कारण है कि ब्रज की रज आज भी प्रभु प्रेमियों को आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। ब्रज क्षेत्र के वन, उपवन, पर्वत, पहाड़ी, सरोवर, ताल, तलैया, कृष्ण प्रिय यमुना, असंख्य मंदिर, आश्रम, गौशाला, भाषा और संस्कृति सभी में श्री कृष्ण भक्ति की अनुभूति होती है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल आदि सभी स्थल कृष्ण भक्तों के आकर्षण और श्रद्धा का केंद्र हैं। जैसे श्री कृष्ण को जानना संभव नहीं है, वैसे ही ब्रज के बारे में जिज्ञासा को पूर्ण रूप से शांत करना भी असंभव है। जय श्री कृष्णा। वेद शर्मा आपकी सेवा में उपस्थित है। आज हम आपको आपके अपने YouTube चैनल डिवोशनल टूरिज्म के माध्यम से ब्रजभूमि के कुछ विशेष स्थलों के दर्शन भी करवाएंगे और आपको ब्रज संस्कृति के कुछ खास रंग से रंगने का प्रयास भी करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं आप और हम ब्रजभूमि की ओर, जहां लोग सदा ही रहते हैं राधा कृष्ण की भक्ति में सराबोर। ये मथुरा है, भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मस्थली। ये प्राचीन और ऐतिहासिक धर्म नगरी के रूप में विश्व विख्यात है। प्राचीन साहित्य में मथुरा को शूरसेन की नगरी, मधुपुरी, मधुनगरी और मधुरा नाम से संबोधित किया गया। कम लोगों को जानकारी होगी कि मथुरा को रामायण काल में बसाया गया था। वाल्मीकि रामायण में मथुरा को मधुदानव का नगर कहा गया है और इसे लवणासुर की राजधानी बताया गया है। कहा यह भी गया है कि मथुरा को मधु दैत्य ने बसाया था। लवणासुर मधु दैत्य का ही पुत्र था। ये भी रोचक तथ्य है कि श्री राम के लघु भ्राता शत्रुघ्न ने नष्ट हो गई मथुरा को दोबारा बसाया था। यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि श्रद्धा भक्ति का प्रमुख केंद्र है। योगेश्वर कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में बने भव्य मंदिर को देखकर लुटेरे महमूद गजनवी चकित रह गया था। ईस्वी सन 1017 और 18 में गजनवी ने मथुरा के सभी मंदिरों को ध्वस्त करवा दिया था, जो उसके जाने के बाद फिर बन गए। 16वीं शताब्दी के आरंभ में सिकंदर लोदी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को एक बार फिर नष्ट कर डाला। 1669 ईस्वी में मुगल शासकों ने जन्मभूमि के आधे हिस्से में ईदगाह बनवा दी। इस ईदगाह के पीछे ही पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से पुनः एक मंदिर बनवाया गया। अब काफ़ी समय से ये क्षेत्र विवाद का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि आधे हिस्से में मंदिर की ज़मीन पर बनी ईदगाह है और आधे में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर स्थित है। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर श्री द्वारकाधीश का प्राचीन मंदिर है, जिसकी शोभा निराली है। होली के अवसर पर इस मंदिर की आभा तो बिल्कुल निराली होती है। इस मंदिर का निर्माण 1814 में सेठ गोकुलदास पारीक ने करवाया था, जो ग्वालियर रियासत के खजांची थे। विश्राम घाट के निकट ही ये भव्य मंदिर श्रावण मास के अंत में आयोजित होने वाले झूले के त्यौहार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है।
ब्रज क्षेत्र में 5 पहाड़ियाँ बहुत पवित्र मानी जाती हैं। ये पहाड़ियाँ हैं गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, कामबन और चरण पहाड़ी। इन सभी पहाड़ियों का अपना महत्व है। गोवर्धन को तो गिरिराज यानी पर्वतों का राजा ही कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी पर्वत को उंगली पर धारण कर गोपालकों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। इसकी परिक्रमा को बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है। नंदगांव की तो बात ही अलग है। कृष्ण काल में भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंदगोप की ये राजधानी थी। पहाड़ी के शिखर पर नंदराय जी का मंदिर दर्शनीय है। नंदगांव से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बरसाना पहाड़ी, जिसे ब्रह्मगिरि भी कहा जाता है। कृष्ण काल में ये राधा रानी के पिता वृषभानु गोप का निवास स्थान था। पहाड़ी के ऊंचे स्थान पर लाडली श्री राधा जी का भव्य मंदिर है और उसके चतुर्दिक बरसाना की बस्ती है। बरसाना अपनी होली के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। होली का आरंभ फागुन शुक्ल नवमी को बरसाना से ही होता है। यहाँ की लठमार होली तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। धोलेंडी को प्रायः होली पूर्ण हो जाती है। इसके बाद हुरंगे के चलते हैं, जिसमें महिलाएं रंगों के साथ लाठियाँ, कोड़ों आदि से पुरुषों को घेरती हैं। ब्रज की होली को श्री राधा कृष्ण के प्रेम से जोड़कर देखा जाता है। हुलियारे पुरुषों की टोली में नंदगांव के पुरुष होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण वहीं के थे। महिलाओं की टोली में बरसाना की स्त्रियां होती हैं, क्योंकि राधा जी बरसाने की ही थी। ब्रज की होली में खूब मस्ती भी होती है और लोकगीतों व कीर्तन के माध्यम से भक्ति भी होती है। बरसाने की होली को देखने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी भी आते हैं, जो सभी होली के रंगों के आकर्षण में बंधकर सुध-बुध खो बैठते हैं। सच तो यही है कि बरसाने की होली का आनंद वर्ण शब्दों से परे है। मथुरा में यमुना के तट पर बने घाटों के साथ भी कुछ न कुछ ऐतिहासिक और पौराणिक प्रसंग जुड़े हुए हैं। शांत बहती यमुना के तट पर बैठकर अजीब सी अनुभूति होती है, क्योंकि जहाँ हम खड़े होते हैं, कभी श्री कृष्ण वहाँ विचरण किया करते थे। संध्या काल को होने वाली यमुना आरती में शामिल होना भी सुखद अनुभव प्रदान करता है। वृंदावन को तो ब्रज का हृदय कहा जाता है। पद्म पुराण ने तो वृंदावन को पृथ्वी पर बैकुंठ माना है। श्रीमद् भागवत के अनुसार गोकुल में कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी वृंदावन आ गए थे। यहीं पर श्री कृष्ण ने अपने दिव्य लीला की। इसीलिए अनादि काल से ये भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी का मंदिर सर्वाधिक चर्चा और आस्था का केंद्र है। इसी पवित्र मंदिर में जो श्री विग्रह विराजित है, ये निधिवन में स्वामी हरिदास जी के समक्ष प्रकट हुआ था। स्वामी हरिदास जी संगीत के प्राकांड आचार्य
गायक और परम श्री कृष्ण भक्त थे। तानसेन जैसे संगीतज्ञ भी उनके शिष्य थे। अकबर भी भेष बदलकर उन्हें सुनने वृंदावन आया करता था। स्वामी हरिदास जी को श्री राधा रानी की प्रधान सखी ललिता का अवतार माना जाता है। इसी निधिवन में आज भी रात्रि में श्री प्रिया प्रियतम रास रचाते हैं। यही कारण है कि संध्या के उपरांत वन में किसी को रुकने की अनुमति नहीं होती। पशु पक्षी सभी सांझ ढले निधिवन से स्वयं ही चले जाते हैं। निधिवन में श्री बांके बिहारी के प्राकट्य स्थल और स्वामी हरिदास की समाधि विशेष रूप से दर्शनीय है। यूं तो वृंदावन में हजारों मंदिर और आश्रम हैं और इन सभी का महत्व है, लेकिन भक्त इस्कॉन कृष्ण मंदिर और गोलोकवासी कृपालु जी महाराज द्वारा बनवाए गए प्रेम मंदिर के दर्शनों के बिना वृंदावन यात्रा को अधूरा मानते हैं। ब्रजभूमि की महिमा का बखान कुछ शब्दों में करना असंभव है। इस वीडियो में हमने ऐसी अनेक जानकारियां देने का प्रयास किया है जिससे दर्शकों की अनेक जिज्ञासाओं का समाधान हो सके, कुछ प्रश्नों के उत्तर मिल सकें। हम अपने प्रयास में कहां तक सफल हुए हैं, ये तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया व्यक्त कर बता सकते हैं, जिसकी हमें प्रतीक्षा रहेगी। और हाँ, मथुरा, वृंदावन तथा ब्रज क्षेत्र के अन्य स्थानों पर देश के किसी भी हिस्से से पहुंचना बहुत ही आसान है, क्योंकि ब्रज क्षेत्र रेल और सड़क मार्ग से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। आगरा का हवाई अड्डा भी मथुरा वृंदावन से बहुत कम दूरी पर है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।